how to use an and the. An is a indefinite article or the is a definite article. These two things are very important because अगर आपने आर्टिकल नहीं सीखे तो आपके लिए, स्पेशली हम बात करेंगे जब आप कुछ लिख रहे होते हैं, राइटिंग स्किल्स आपकी प्रॉपर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि देर आर मेनी स्टूडेंट हु डोंट नो हाउ टू यूज आर्टिकल. तो आर्टिकल का यूज करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट यूज ऑफ एन. एन का यूज आफ्टर टुडे अगर आप इस क्लास में कंटिन्यू बनेंगे, दिस इज माय गारंटी कि आप पूरी लाइफ में एन का यूज नहीं भूल पाएंगे. ए का यूज कब करना है, एन का यूज कब करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम दा की बात नहीं करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ ए और एन का यूज करेंगे. तो पहली चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, यूज ऑफ ए एंड एन. इट मींस इंडेफिनिट आर्टिकल ऑलवेज काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं. ऑलवेज किसके लिए यूज होंगे? काउंटेबल नाउन. पहली चीज याद रखेंगे, अगर काउंटेबल नाउन है तभी आप एन का यूज करेंगे, अदरवाइज एन का यूज नहीं कर सकते. इट मींस जिसको हम गिन सकते हैं. पहली चीज यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने नोट मेंशन किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ना, इसको लाइटली नहीं लेना है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग यहां से आपकी आएगी. आप जस्ट प्रीवियस क्लास में जाएं, आपने पढ़ा होगा बेटा दिस इज अ इसको भी ले लेते हैं यहां पर, ठीक है, ए ओ अंग अ, राइट. इनको समझो जरा. ये जो मैंने यहां पर लिए ये आपके हिंदी के जो लेटर हैं, हिंदी की जो अल्फाबेट है उसके वॉवेल्स हैं. तो इन वॉवेल्स को समझना बहुत जरूरी है, पूरा खेल इन्हीं का है. अब इसको भी समझ लेते हैं कि क्या है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने यहां पर नोट करके लिखे हैं. द फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज वॉवेल्स, देन एन का यूज करेंगे, अदरवाइज ए का. मींस क्या कहना चाह रहा है कि जो भी लेटर होगा उसके फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवेल्स है हिंदी में तो यूज क्या करेंगे? एन, अदरवाइज ए का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहां लिखा ऑनेस्ट, क्या ऑनेस्ट से पहले ए आएगा या एन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑनेस्ट, ये कुछ बच्चे इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं, इसको सही में क्या? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट. अब ये ऑनेस्ट है, इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? दिस इज वॉवेल्स. चेक करो, दिस इज वॉवेल्स. अगर ये वॉवेल्स है तो इससे पहले क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए. तो दिस इज एन, एन ऑनेस्ट. पहली चीज कभी नहीं भूलेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी वट एवर इज गिवन, कोई भी नाउन है उससे पहले आपने क्या करनी है? उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन करना है. जैसे आप प्रोनाउंस करेंगे और उसका फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल्स आ जाता है, आंख बंद करें, एन का यूज कर दें, ए का यूज यहां नहीं करेंगे. कुछ एग्जाम्पल हमने यहां पर मेंशन किए हैं, लिखे हैं, देख लेते हैं उसको भी. जैसे यहां से आपका बहुत हद तक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे यूज ऑफ ए और एन के. जैसे आप देख रहे हैं आर, इसको हम क्या पढ़ते हैं हिंदी में? आर पढ़ते हैं, ठीक है. अब ये आर है तो आर, ये यहां पर देखिए क्या है? वॉवेल्स है. अगर वॉवेल्स है तो यहां पर क्या आएगा? एन. यहां देख रहे हैं ऑनेस्ट को अभी हमने डिस्कस किया था, तो यहां भी एन आएगा. यहां आप देख रहे हैं हाउस, लिखेंगे हाउस, ठीक है, हाउस. अगर ये हाउस है तो हा हमारा वॉवेल्स तो नहीं है ना. जब वॉवेल्स नहीं है तो नो नीड टू अप्लाई एन, यहां पर सिंपली हम ए का यूज करेंगे. यूनिवर्सिटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंग्लिश में कुछ लेटर याद करो जरा. वॉवेल्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू. ये आपको बहुत पहले से पता है कि जो भी नाउन अगर इन लेटर से स्टार्ट होता है तो हम एन का यूज कर देते हैं. बट ये हर जगह काम नहीं करता. जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं वो हर जगह काम करेगा, बस आपको प्रोनाउंस पे ध्यान देना है. अब यहाँ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, इसके हिसाब से तो यहाँ पर एन आना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी को जब प्रोनाउंस करेंगे तो ये आ जाएगा यूनी, कुछ लाइक दिस, यूनिवर्सिटी, ठीक है. अब यूनिवर्सिटी हमने यहां पर देख रहे हैं क्या आ रहा है? या, और या वॉवेल्स है ही नहीं, कॉन्सोनेंट है. जब कॉन्सोनेंट है तो यूनिवर्सिटी से पहले
ए आएगा। यंग, यंग, यंग ऐसे लिखा जाता है, यहां से पे भी ए आएगा। यहां आप देख रहे हैं यूनियन, यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर ए आएगा। ठीक है, वन, ये बहुत अच्छी बात है। वन देखिए है तो ये लग तो रहा है जैसे ओ से स्टार्ट हो रहा है तो बॉबिल्स है, और बॉबिल्स है तो फिर एन आना चाहिए, लेकिन जब इसका प्रोनाउन करते हैं प्रोनाउंसिएशन के बाद यहां पर आप चेक करेंगे तो वाह आ रहा है, वाह, वन, तो वन आ रहा है तो इसका मतलब ए आएगा। यूनिफॉर्म, अगेन ए। समझ में आ रहा है? अब इसमें देखिएगा यूजफुल बुक है, यूजफुल, तो यूजफुल को लिखने के लिए इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ इंग्लिश के लेटर देख रहे हैं ना तो यू, यहां पर हमारे पास वॉवेल्स है, इसका मतलब ये एन आना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन यहां देख रहे हैं जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो यू आ रहा है ना, हिंदी में यू आ रहा है, प्रोनाउंस क्या आ रहा है यू, तो यहां पर ए आएगा। यूएसए, यू एस ए आनेगा, एस यू एस ए, ऐसी कुछ बनेगा ना, यूएसए, तो यहां पर भी आपको ए आएगा, एन नहीं आएगा। एम पी, इसको देखो समझते हैं, एम पी एम एल ए, एम, एम को हम ऐसे लिखते हैं एम और पी, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, और एम एल ए को लिखेंगे एम एल और ए। तो यहां पर भी देख रहे हैं, ये देखें एम एम ए आ रहा है ना उसमें, अगर इसकी प्रीवियस वाली क्लास में उसमें देखेंगे तो मुझे लग रहा है मैंने ए नहीं, ए मेंशन है ना, ए मेंशन है, तो जब ए गिवन है यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपके पास एन आएगा, यहां भी आपके पास एन आएगा। चेक करो, आई ए एस, आई, आई, आई कैसे लिखा जाएगा, आई। ठीक है, तो आई की स्टार्टिंग किससे हो रही है, आ से, आ हमारे पास क्या है वॉवेल्स, वॉवेल से स्टार्ट है तो इसमें भी एन आएगा। एस पी एस डी ओ, एस पी को हम लिखते हैं एस पी, बच्चे देखो एस पी लिखा हुआ है, एस पी की स्टार्टिंग ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है तो एन आएगा। क्लियर, एम ए एम, यहां पर भी देख रहे हैं ऐसे स्टार्ट हो रही है तो एन, या एल एल, एल ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा एन, यहां पर एनसीसी एन, तो एन की अगेन ए से स्टार्ट तो यहां पर भी एन आएगा। कितनी इजीली हम इसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी आपको कहीं पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिंपली आपको चेक ये करना है कि जो भी नाउन दे रखे हैं अगर उनका जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन का भी बहुत बड़ा खेल है, तो प्रोनाउंस जब उसको हम कर रहे होते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर देखेंगे कि फर्स्ट लेटर अगर हिंदी में जो वॉवेल्स हैं उनकी साउंड दे रहा है तब वहां पर एन का यूज करेंगे, अदरवाइज ए का यूज करेंगे। क्लियर है? आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो होंगे।